Hello everyone. Today we will discuss topic connective tissue. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू की। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी ओरिजिन कैसे होती है और ये कितने टाइप के होते हैं, इनका हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है। सो नाउ विल स्टार्ट। आइए बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, डियर स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डेट इज मोस्ट एविडेंट टिश्यू होते हैं। ये मोस्ट एविडेंट टिश्यू होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डेट इज मोस्ट एविडेंट टिश्यू होते हैं। ठीक, इनकी जो ओरिजिन होती है डेट इज मेसोडर्मल। इनकी ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इनकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होती है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि वार्टन जेली जो होता है इन अम्बिलिकल कार्ड ऑफ फीटस इज एम्ब्रियोनिक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखते हैं कि वार्टन, ठीक, वार्टन जेली इन अम्बिलिकल कार्ड ऑफ फीटस, इन अम्बिलिकल कार्ड्स ऑफ fetus, in umbilical cord of fetus is embryonic mucous connective tissue, is embryonic mucous connecting tissue। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू डेट इज मोस्ट एविडेंट टिश्यू होते हैं। इनकी ओरिजिन मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। वार्टन जेली इन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ फीटस इज एम्ब्रियोनिक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एम्ब्रियोनिक म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आल्सो फाउंड इन विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। और कहां पाए जाते हैं? आल्सो फाउंड इन विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। आल्सो फाउंड इन विट्रस ह्यूमर ऑफ आई। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं आगे एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। आप कनेक्टिव टिश्यू को एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। ठीक, कहते हैं एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू, एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। आइए बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डेट इज, इसमें हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव जो टिश्यू होता है डेट इज एरियोलर और एडिपोज। टू टाइप से होते हैं, एरियोलर और एडिपोज। डियर स्टूडेंट्स, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम इसमें बात कर रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू की, डेट इज टू टाइप, एरियोलर और एडिपोज। ठीक, हम यहाँ पे बात करते हैं आगे फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की बात करेंगे।
फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मीन्स होता है सिंथेसिस, बनना। तो क्या बनाएगा, सिंथेसाइज करेगा कोलेजन का। तो आप कह सकते हैं सिंथेसाइज आप कोलेजन, कोलेजन का सिंथेसाइज करेगा। और क्या करेगा, इलास्टिन फाइबर एंड सिक्रीट मैट्रिक्स। इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड सिक्रीट्स मैट्रिक्स। इलास्टिन फाइबर एंड सिक्रीट मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, फाइब्रोब्लास्ट क्या सिंथेसाइज करता है, कोलेजन को, इलास्टिन फाइबर एंड सिक्रीट मैट्रिक्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं, मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं मास्ट सेल्स की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मास्ट सेल की बात करते हैं। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स जो होती हैं एक मॉडिफिकेशन होती है बेसोफिल सेल्स की। तो आप कह सकते हैं मॉडिफाइड बेसोफिल सेल्स। ठीक, तो आप कह सकते हैं मॉडिफाइड बेसोफिल सेल्स। मॉडिफाइड बेसोफिल सेल्स मास्ट सेल क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट हिपैरिन, जो कि क्या करेगा, सिक्रीट हिपैरिन, हिपैरिन को सिक्रीट करेंगे। और क्या करेंगे, इट डेट इज हिपैरिन जो होता है डेट इज एंटीकोगुलेंट। यहाँ पे जो हिपैरिन होता है यह एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट यानी को कोगुलेशन को क्या करेगा, रोकेगा, कोगुलेशन को रोकेगा। ठीक है, यानी क्लॉटिंग के टाइम पे कोगुलेशन को रोकने का काम करता है, डेट इज एंटीकोगुलेंट। ठीक, देन हम बात करते हैं और क्या सिक्रीट करेगा, हिस्टामिन, बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टामिन सेल्स को क्या करता है, सिक्रीट करता है। मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन। हिस्टामिन कैसा होता है, यह वासोडाइलेटर नेचर्स का होता है। कैसा होता है, वासोडाइलेटर नेचर्स का होता है। वासोडाइलेट यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ठीक, वासोडाइलेटर। ठीक, तो हिस्टामिन, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन दैट इज वासोडाइलेटर। एंड और क्या किसका सिक्रीशन करेगा, एंड सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। ठीक, एंड सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरोटोनिन जो होते हैं डेट इज वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। सीरोटोनिन को हम लोग क्या कहते हैं, वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, डेट इज वासो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो यहाँ पे हिस्टामिन वासोडाइलेटर का काम करते हैं और सीरोटोनिन जो होते हैं वासो कॉन्स्ट्रिक्टर को, उसको जो नैरो ल्यूमेन होता है उसको कम करने का काम करते हैं। ठीक है, ल्यूमेन को कम करने का काम करते हैं वासो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, और उसको बढ़ाने का काम करते हैं वासोडाइलेटर। ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, मास्ट सेल्स, मॉडिफाइड बेसोफिल सेल्स का मॉडिफिकेशन होता है बेसोफिल सेल्स का। सिक्रीट हिपैरिन, हिपैरिन सिक्रीट करेगा। हिपैरिन का नेचर कैसा होता है, डेट इज एंटीकोगुलेंट होते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन, वासोडाइलेटर होते हैं। मास्ट सेल सिक्रीट सीरोटोनिन, जो कि वासो कंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स की। प्लाज्मा सेल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं डेट इज कार्टविल सेल्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं डेट इज कार्टविल सेल्स। कार्टविल सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टविल सेल्स। ठीक, प्लाज्मा सेल्स को कार्टविल सेल्स कहते हैं। यह क्या करता है, फॉर्मेट फ्रॉम बी सेल्स। कहां से इसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेड फ्रॉम बी सेल्स, जो कि क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। तो आप कह सकते हैं
फॉर्मेट फ्रॉम बी सेल्स, बी सेल्स से फॉर्मेट होगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स फॉर्मेट फ्रॉम बी सेल्स, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो क्या करेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे एडिपोज सेल्स की बात करते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टोर फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, तो प्लाज्मा सेल्स, कार्टविल सेल्स इसको कहते हैं, फॉर्मेट फ्रॉम बी सेल्स, बी सेल्स से फॉर्मेट होता है, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं एडिपोज सेल्स की। डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स, यहाँ पे जो एडिपोज सेल्स होते हैं, एडिपोज सेल्स का फंक्शन क्या होता है, स्टोर फैट। ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। तो आप कह सकते हैं इजी वे में, स्टोर फैट, फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो एडिपोज सेल्स होते हैं डेट इज स्टोर ऑफ फैट, फैट का स्टोरेज करते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो एडिपोज सेल्स क्या करते हैं, स्टोर फैट, फैट का स्टोरेज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेज सेल्स की बात करते हैं, माइक्रोफेज सेल्स की बात करते हैं, माइक्रोफेजेज सेल्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोफेज यानी कि ये क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को किल करते हैं। माइक्रोफेज सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को किल करते हैं, ठीक है। तो इनको आप कह सकते हैं डेट इज फाइगोसाइटिक इन नेचर या स्कैवेंजर सेल्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसको फाइगोसाइटिक या स्कैवेंजर सेल्स, ठीक है ना। तो जो माइक्रोफेजेस सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं, इन्फेक्शंस को किल करती हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं फाइगोसाइटिक इन नेचर्स की होती हैं, यानी स्कैवेंजर सेल्स होती हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, यह माइक्रोफेजेस हमारी बॉडी में, जैसे अगर लीवर में क्या पाया जाएगा, तो कप्फर सेल इन लीवर। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस डियर स्टूडेंट्स, जो लीवर में हमारे होगा, वो कप्फर सेल्स क्या करेगा, वहां पे इन्फेक्शंस को किल कर देगा, उसको वहां पे मार देगा, ठीक है। कप्फर सेल्स, आप कह सकते हैं कप्फर सेल्स इन लीवर, कप्फर सेल्स इन लीवर, लीवर में क्या पाया जाता है, कप्फर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक। कप्फर सेल्स इन लीवर। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, तो थाइमस की बात करते हैं, तो ब्रेन में माइक्रोग्लिया पाया जाता है, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन में कौन से माइक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे माइक्रोग्लिया, ठीक है। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन्स। लीवर में कौन सी सेल्स पाई जाती है, माइक्रोफेज सेल्स कौन सी लीवर में पाई जाती है, तो यहाँ पे आंसर इसका कप्फर सेल्स इन लीवर, ठीक है। देन हम बात करते हैं थाइमस में क्या पाया जाता है, तो हसल्स कार्पसेल्स इन थाइमस, हसल्स आप कह सकते हैं हसल्स कार्पस सेल्स इन लीवर, ठीक है ना। कार्पस सेल्स, कार्पस सेल्स इन थाइमस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइक्रोफेजेज, कप्फर सेल्स इन लीवर, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन, हसल कार्प सेल्स इन थाइमस, ठीक। देन हम बात करते हैं आगे एडिपोज टिश्यू की, जो कि क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फैट, फैट का स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है।
यहाँ पे हम आगे बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज टिश्यू, डियर स्टूडेंट, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये वाइट ब्राउन फैट, जिनका मतलब फैट का डिपोजिशन जहां पे होगा, जो ब्लर बनाएंगे, ठीक है, उसको बात करते हैं यहाँ पे। तो वाइट फैट मोनोलॉकुलर, यहाँ पे हम ऐसे बात करते हैं, वाइट फैट मोनोलॉकुलर, वाइट फैट मोनोलॉकुलर एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स दैट इज कहाँ पाया जाएगा, हम्प ऑफ कैमल, कैमल जो कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ होता है, वहां पे ये क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो हम्प ऑफ कैमल, ब्लबर ऑफ व्हेल्स, आप कह सकते हैं हम्प ऑफ कैमल, ब्लबर ऑफ वेल, वेल का ब्लबर, ठीक है ना, वहां पे इकट्ठा होंगे। एलो बोन मैरो में भी इकट्ठा होंगे, और कहां पे होंगे, एलो बोन मैरो में भी इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो दैट इज एडिपोज टिश्यू, वाइट फैट मोनोलॉकुलर एडिपोसाइट्स, दैट इज हम्प ऑफ कैमल, ब्लबर ऑफ वेल, एलो बोन मैरो, ठीक। देन हम बात करते हैं ब्राउन फैट मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, ब्राउन फैट मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, ब्राउन फैट मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट्स ये कहां पे पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ठीक है ना, किसमें पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ठीक। तो आप कह सकते हैं डेट इज प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स, ये कहां पाए जाएंगे, हाइबरनेटिंग एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे रैबिट एंड आल्सो इन न्यू बॉर्न, लाइक, जैसे आप कह सकते हैं लाइक रैबिट, जैसे कहां पाए जाते हैं, रैबिट में पाए जाते हैं, और कहां पाए जाते हैं, आल्सो इन न्यू बॉर्न, एंड आल्सो इन न्यू बॉर्न में पाए जाएंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ओके क्लियर डेट adipose tissue that is white fat monolocular adipocytes that is present in hump of camel, blubber of whale, yellow bone marrow, and brown fat multilocular adipocytes present in hibernating animals like such as जैसे rabbits and also in newborn baby, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं आइए हम लोग बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डियर स्टूडेंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, किससे बने होंगे, तो आप कह सकते हैं मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, जो कि किससे बना होगा, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर का बना होगा। इनका जो टाइप हम बात करेंगे तो इनका जो टाइप होता है डेट इज टू टाइप, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हम टाइप की बात करते हैं, तो इसमें जो इसका टाइप होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर होता है या टेंडन और लिगामेंट में पाए जाएंगे, डेट इज प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट। Dense regular connective tissue are present in tendon and ligament, and dense irregular skin में पाए जाएंगे, and dense
इरेगुलर जो होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन स्किन। कहाँ पाए जाएंगे? स्किन में पाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। किससे बने होते हैं? कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। इनका जो टाइप होता है, 2 टाइप होते हैं। डेंस रेगुलर दैट इज प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट, डेंस इरेगुलर दैट इज प्रेजेंट इन स्किन। देन हम आगे बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स जब हम बात करते हैं, टेंडन दैट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या करता है? टेंडन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टेंडन की, टेंडन जो होता है दैट इज कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग मसल टू बोन। ये मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कनेक्टिंग मसल टू बोन। ये क्या करता है? कनेक्टिंग मसल टू बोन, यानी कि बॉडी के अंदर मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। कौन? टेंडन। ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। TMB, टी मतलब होता है टेंडन, M मतलब होता है मसल, B मतलब होता है बोन, यानी TMB टेंडन मसल टू बोन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक, देन आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक और कहाँ पाया जाएगा? प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्किल, यानी कि जो कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और कहाँ पाए जाएंगे? तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल में यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि डेंस होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, यानी कि सूजर बोन जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन bones of skull, present between bones of skull, that is suture, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल दैट इज सूजर। ठीक, प्रेजेंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल दैट इज सूजर। क्या करते हैं? अगर सूजर में इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट होते हैं, जो कि क्या बनाएंगे? मेकिंग इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट। तो आप कह सकते हैं मेकिंग इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट, मेकिंग इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक, देन हम बात करते हैं पेरीऑस्टियम। नाम से ही पता चल रहा है, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, ऑस्टियम मतलब होता है बोन, तो आप कह सकते हैं कवरिंग ऑफ बोन, दैट इज पेरीऑस्टियम। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं पेरीऑस्टियम। डियर स्टूडेंट्स, पेरीऑस्टियम जो होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज कवरिंग ऑफ बोन। ठीक, आप कह सकते हैं दैट इज कवरिंग ऑफ बोन्स। बोन्स को जो कवर करके रखता है उसको हम लोग पेरीऑस्टियम कहते हैं। देन बात करते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, किसको कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज, पेरी मतलब चारों तरफ, तो आप कह सकते हैं आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, यहां भी आप लगा सकते हैं आउटर कवरिंग ऑफ बोन दैट इज पेरीऑस्टियम, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज दैट इज पेरिकार्डियम। देन हम बात करते हैं एपीमाइसियम की। माइसियम मीन्स होता है मसल्स, एपी मतलब होता है उसके ऊपर, तो मसल्स के कवर को एपीमाइसियम कहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम बात करते हैं
एपीमाइसियम, एपीमाइसियम that is covering of muscle, एपीमाइसियम that is covering of muscle, एपीमाइसियम। टूनिका एल्बुजिनिया, आइए बात करते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका एल्बुजिनिया। डियर स्टूडेंट्स, टूनिका एल्बुजिनिया जो होती है डेट इज कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, ठीक है ना, कहाँ पाई जाएगी, कवरिंग ऑफ टेस्टिस में पाई जाएगी, ठीक, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। तो टूनिका एल्बुजिनिया कवरिंग ऑफ टेस्टिस। देन हम बात करते हैं ग्लीशन कैप्सूल्स की, जो कि कवरिंग ऑफ लीवर, यानी कि अराउंड ऑफ लीवर या राउंड लीवर कह सकते हैं। ग्लीशंस कैप्सूल, ग्लीशन कैप्सूल्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स दैट इज अराउंड लीवर, अराउंड लीवर, अराउंड लीवर, ठीक है। तो एपीमाइसियम कवरिंग ऑफ मसल, टूनिका एल्बुजिनिया दैट इज कवरिंग ऑफ टेस्टिस, एंड ग्लीशन कैप्सूल दैट इज अराउंड लीवर, लीवर के चारों तरफ कौन सी लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लीशंस कैप्सूल्स, ठीक। देन आगे बात करते हैं यहां पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एलो फाइब्रस टिश्यू की। आइए बात करते हैं एलो फाइब्रस टिश्यू, एलो फाइब्रस टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, एलो फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं इनको कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक एज वेल एज कोलेजन फाइबर, एक किससे कंपोज्ड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक एज वेल एज कोलेजन फाइबर। तो आप कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक एज वेल एज, composed of elastic as well as collagen fiber, collagen fiber। तो composed of elastic as well as collagen fiber। dear students, जो एलो फाइब्रस टिश्यू होते हैं that is composed of elastic as well as collagen fiber, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसका एग्जांपल्स जैसे हम बात करते हैं लीगामेंट, कनेक्ट बोन टू बोन, लीगामेंट दैट इज कनेक्ट बोन टू बोन, लीगामेंट दैट इज कनेक्ट बोन टू बोन, लीगामेंट दैट इज कनेक्ट बोन टू बोन, जिसको हम लोग याद करने का तरीका बल्ब, बल्ब। डियर स्टूडेंट्स, बल्ब यानी बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लीगामेंट। तो आप कह सकते हैं लीगामेंट दैट इज एलो फाइब्रस टिश्यू, दैट इज एलो फाइब्रस टिश्यू क्या करता है, एक कनेक्ट करता है किसको, बोन टू बोन को, लीगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, इसका शॉर्ट फॉर्म है बल्ब, यानी कि बोन टू बोन, बोन टू बोन बल्ब, मतलब लीगामेंट, एल, एल फॉर लीगामेंट, बोन टू बोन, ठीक है। तो लीगामेंट क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, बोन से बोन को, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसी लीगामेंट में, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इसी लीगामेंट में जब पुलिंग, एक्सेसिव पुलिंग हो जाती है, यानी खिंचाव ज्यादा आ जाता है, स्प्रेन हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, स्प्रेन हो जाता है, लीगामेंट मोच कर जाता है, ठीक है। लोग इसको बोलते हैं हिंदी में मोच खा जाना, मतलब पैर में मोच आ जाना, हाथ में मोच आ जाना, ठीक है।
तो कैसे होता है कंडीशन, तो स्प्रेन इज ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग ऑफ ए लिगामेंट, आप कह सकते हैं यह स्प्रेन जो होता है इज ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्प्रेन हो जाता है कब, जब लिगामेंट में खिंचाव ज्यादा आ जाता है तो यह मोच खा जाता है, यानी कि स्प्रेनिंग की कंडीशन इसमें आ जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, येलो फाइब्रस टिश्यू का, और एग्जांपल वोकल कार्ड, ठीक है। यहाँ पे दूसरा होता है वोकल कार्ड्स, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं लिम्फॉइड टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन स्प्लीन और लिम्फ नोड में पाए जाते हैं। तो नोट में इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। नोट में डियर स्टूडेंट्स, जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन स्प्लीन, यानी आप कह सकते हैं फाउंड इन स्प्लीन, फाउंड इन स्प्लीन। कहाँ पाया जाते हैं, स्प्लीन के अंदर पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फ नोड में पाए जाते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो लिम्फॉइड टिश्यू दैट इज फाउंड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। आइए हम आगे बात करते हैं फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की। फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड एंड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वेसल्स, ठीक है। इट इंक्लूड ब्लड एंड लिम्फ, इसमें क्या पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ, या किससे इंक्लूड होता है, ब्लड और लिम्फ से इंक्लूड होता है। देन हम बात करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटल से संबंधित होगा, तो इसमें जैसे कार्टिलेज की बात करेंगे, कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज की जो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग, इसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को, आउटर कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है ना, आउटर कार्टिलेज के आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, कार्टिलेज मैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं, ठीक। कार्टिलेज मैच्योर
सेल्स को, कार्टिलेज मैच्योर सेल्स को हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। ठीक, इसको हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं यहाँ पे कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं। क्लास्ट मीन्स तोड़ना, ब्लास्ट मीन्स बनना इन वर्ड ऑफ साइंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोक्लास्ट कहते हैं। कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स जो होती हैं, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स। कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स को कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। ठीक, देन हम बात करते हैं कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कार्टिलेज मैट्रिक्स, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। सो डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स दैट इज कॉन्ड्रोक्लास्ट सेल्स, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक, देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज की। टाइप ऑफ कार्टिलेज की बात करते हैं। टाइप ऑफ कार्टिलेज, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कार्टिलेज होते हैं डेट इज इलास्टिक कार्टिलेज। कहाँ पाए जाते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिन्ना में पाए जाते हैं, डेट इज इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज में इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, तो यह ईयर पिन्ना में पाया जाता है, ईयर पिन्ना में पाया जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ईयर पिन्ना, अस्टिचियन ट्यूब, और कहाँ पाया जाता है, अस्टिचियन ट्यूब में पाया जाता है, और एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, और एपिग्लॉटिस में पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन ईयर पिन्ना, अस्टिचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस। ठीक है, ई अस्टिचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस और ईयर पिन्ना में इलास्टिक कार्टिलेज आर प्रेजेंट। देन हम बात करते हैं वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं डेट इज मोस्ट एविडेंट कार्टिलेज होते हैं, फाउंड इन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो कि मोस्ट एबंडेंट होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं, फाउंड इन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन। कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन articular of long bone, found in articulars of long bones, larynx, costal cartilage, larynx, costal cartilage, larynx, costal cartilage। ठीक, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया, आप कह सकते हैं सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया, सी शेप्ड रिंग ऑफ
ट्रैकिया, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया, नेजल सेप्टम एटसेट्रा, नेजल सेप्टम एटसेट्रा. सो डियर स्टूडेंट्स, वाइट फाइब्रस टिश्यू डेट इज मोस्ट एबडेंट होते हैं, फाउंड इन आर्टिकुलर ऑफ लॉन्ग बोन्स, लैरिंक्स कॉस्टल कार्टिलेज, देन सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया, नेजल सेप्टम एटसेट्रा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, मोस्ट एबडेंट टिश्यू होते हैं. इनकी हमने ओरिजिन की बात किया, जिसकी ओरिजिन में जो डर्मल इन नेचर्स की होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे. सो थैंक यू.